हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वी होप दैट यू ऑल आर स्टडिंग गुड। आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही हो। गाइज, मे 22 की एग्जाम्स आर वेरी नियर। आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट्स एंड फ्रैंकली स्पीकिंग आफ्टर अनाउंसमेंट्स ऑफ इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, खूब अच्छा इंटरमीडिएट का रिजल्ट्स भी हम लोगों ने रिस्पॉन्स में पाया है। ट्रस्ट मी गाइज, ऑडिट को जितना हॉन्टेड बना करके रखा है ना, इतना हॉन्टेड सब्जेक्ट नहीं है। आई लिटरली वॉन्ट टू क्लियर सम ऑफ द थिंग्स विच आर रनिंग एज अ मिथ अप इन द मार्केट। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमें ये कॉल मैसेज करते हैं कि मैम, हमारे जो सीनियर्स ने एग्ज़ाम दी वो लोग ये कह रहे हैं कि ऑडिट इज़ अ सब्जेक्ट जो पूरे ग्रुप की नैया डुबाती है। ऑडिट इज़ अ सब्जेक्ट विच इज़ अंडरस्टैंडेबल but not relatable, and when it comes to retention it becomes very tough for the students to reproduce the concepts in the examination. Trust me students, this is not the case every time. ऑडिट को पढ़ने का एक तरीका है। So once you have a proper pathway, once you understand what all things are important when you do the preparation of audit, I am 1000% sure that you will be able to conquer the subject. Not only passing, not only 50, I can bet nothing less than 60, 70 plus you can get even in CA final examination. Trust me guys, yes it is possible. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमें कहते हैं कि मैम व्हाट टू डू, लाइक वी आर अनेबल टू रिटेन द कंसेप्ट्स। सी, ऑडिट के पेपर को पढ़ने के लिए देर आर फ्यू पॉइंटर्स विच यू शुड कीप इन माइंड। ये सारे पॉइंटर्स मैंने डीप इन डिटेल हमारे फास्ट ट्रैक बैचेस में, रेगुलर बैचेस में समझा करके रखे हैं। गाइज, ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म हमारे प्लस बैचेस में हम लोगों ने अभी अभी एक फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च किया है जहाँ पे FR एंड ऑडिट इज़ रनिंग अंडर फास्ट ट्रैक, एज वेल एज हम लोगों ने योधा बैच लॉन्च किया है फॉर November 22 ऑनवर्ड्स स्टूडेंट्स। सो ये सारे बैचेस यू कैन ऑप्ट फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस और यू कैन इवन ऑप्ट फॉर प्लस सब्सक्रिप्शंस। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस में एक सबसे बड़ा एडेड एडवांटेज ये है कि यू विल बी गेटिंग द पेन ड्राइव्स दैट इज ऑफ द रिकॉर्डेड सेशन ऑफ ऑल द टीचर्स ग्रुप 1 एज वेल एज ग्रुप 2, जो भी सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हो। दैट मीन्स ड्यूअल बेनिफिट मिलने वाला है। लाइव तो जो बच्चे इंटरनेट की फैसिलिटीज़ के हिसाब से लाइव देख पाए, 100% हमारे साथ क्लासेस लाइव एंजॉय कीजिए। एज वेल एज द बैकअप इन द फॉर्म ऑफ पेन ड्राइव विल बी गिवन टू यू, एंड दैट इज द सोने पे सुहागा वाला थिंग। सो एवरी टीचर आर रिकॉर्डिंग ऑन द स्टूडियो मोड, आपको ये चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। सो इन केस यू आर नॉट क्लियर विद द सब्जेक्ट्स, प्लीज़ गो फॉर द बैचेस, अ प्लान्ड सेशन, जिस हिसाब से आपको पढ़ करके ये तसल्ली हो कि हाँ मुझे सारा चीज़ आता है। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है गाइज कि आप क्या कर रहे हो, आधी आधी चीज़ें, लाइक हाफ कुछ यहाँ से पढ़ लिया, कुछ यूट्यूब से पढ़ लिया, कुछ हमारे स्पेशल क्लासेस से पढ़ लिया, कुछ सेल्फ कर रहे हो, कोई एक सब्जेक्ट का एक टीचर फॉलो कर रहे हो, कोई दूसरे चैप्टर का दूसरा टीचर फॉलो कर रहे हो। यू योर सेल्फ विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कितनी सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मिस हो जाती हैं। सो स्टेप नंबर 1, स्टिक टू one material ICAI and stick to one handbook, that's it. ICAI material is must which you should follow, इसके अलावा कुछ नहीं। But ma'am, that is not quite possible to refer a day prior to the examination. Yeah, for that you can refer one handbook, आप खुद की भी नोट्स बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। So stick to one material, ICAI material. Stick to one teacher who can cover everything from start to end. Don't wander here and there. अभी के लिए आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है गाइज, इट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल। सो प्लीज़ डोंट वॉन्डर हियर एंड देयर। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लीज डू प्लान्ड एंड रिटर्न प्रैक्टिस। रिटर्न प्रैक्टिस, आज मैं सीरियसली गाइज आपसे ये कहने की कोशिश करूँ दैट आप जब भी पढ़ाई करते हो ऑफ FR एंड SFM, यू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन अप इन द क्लास विद द रिस्पेक्टेड टीचर्स, राइट। जैसे टीचर्स बोर्ड पे लिख रहे हैं, यू ऑल्सो कीप ऑन राइटिंग, जॉटिंग दैट सम, यू योर सेल्फ कैलकुलेट द सम्स, यू योर सेल्फ पुट दैट इन्वॉल्वमेंट व्हेन सर या मैडम जो भी है वो आपको पढ़ा रहे हैं। ट्रस्ट मी, मुझे सच्ची बताओ, ऑडिट में कितनी बार किया ऐसा, खाली प्रवचन सुनते हो ना। That is the main problem which is not helping you up in conquering the subject. The major problem is not having the concrete return practice guys. अगर आपके रिटर्न प्रैक्टिस नहीं हो रही है, आप जो कंसेप्ट है उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, देन इट विल नॉट गिव यू द एडेड एडवांटेज। सो मैम, हाउ डू वी प्रैक्टिस, हाउ डू वी डू रिटर्न प्रैक्टिसेस। हम लोग ये जो फास्ट ट्रैक बैचेस है गाइज, उसमें कंसेप्ट तो पढ़ा ही रहे हैं,
Beyond concept, I also make you all go through the audit के सवाल, that is a question bank book. ये सारे सारे क्वेश्चन एंड ऑल्सो वीकली टेस्ट दे रहे हैं हम लोग, ठीक है. सो प्लीज डू राइट द वीकली टेस्ट. एंड ऑल्सो गाइज, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे देर आर फ्री टेस्ट सीरीज ऑल्सो. ऑडिट के पेपर के लिए मैंने ये सारा एज अ फ्री रिसोर्सेज चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज बना करके रखा है, विच इज गोइंग टू हेल्प यू. सो प्लीज इवेल्युएट. स्टेप नंबर 1 इज टू इकट्ठा द मटेरियल. एक साथ सारा मटेरियल इकट्ठा कर लो. स्टेप नंबर 2, प्लान फॉर द सिस्टमैटिक कोर्सेज. स्टेप नंबर 3, रिकैप्चुलेट. अगर ये तीनों स्टेप्स आपने अच्छे से फॉलो कर लिया ना गाइज, आई बेट नो वन, नथिंग इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप यू कॉन्करिंग दिस सब्जेक्ट. ट्रस्ट मी, द सब्जेक्ट इज नॉट हॉन्टेड. वंस यू स्टार्ट फीलिंग कि यार ये तो नेगेटिव है, फिर वो नेगेटिव ही लगने वाला. सो इरेडिकेट ऑल द मिथ्स. जो कोई भी बोल रहा है, जो भी आपके फ्रेंड्स, सीनियर्स, कोई भी रिस्पेक्टेड पर्सन आपको कुछ भी कहे ना सब्जेक्ट के बारे में, उनको जा करके कह दीजिए कि नहीं सर, मुझे मेरी मेहनत करनी है, ये मेहनत हम अपने दम पे करेंगे. सो हैव दैट काइंड ऑफ फाइटिंग एटीट्यूड गाइज. दिस विल हेल्प यू टू कॉन्कर द सब्जेक्ट. द सब्जेक्ट इज अ ब्रेड एंड बटर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स गाइज, ठीक है. सो ये सब्जेक्ट हमको कॉन्कर करना ही करना है. वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस फर्दर, ठीक है. सो क्या क्या बात की हम लोगों ने बात की कि कैसे ऑडिट को प्लान करें. इसके अलावा गाइज, व्हेन आई टॉक अबाउट ऑडिटिंग एज अ कंसेप्ट या फिर ऑडिटिंग एज अ सब्जेक्ट, इसमें पेपर सॉल्व करने में भी देर आर फ्यू स्टेप्स विच आई वॉन्ट यू ऑल टू नो. आज हमारा जो सेशन है गाइज, ये आज का सेशन हम पूरा प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजाइजिंग के लिए लगाएंगे, फिर हम लोग आगे का कंटिन्यू करेंगे. चल, सो सबसे पहला स्टेप, व्हेन वी टॉक अबाउट पेपर में इवैल्यूएट कीजिए योर क्वेश्चन एंड आंसर्स कि लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन क्या कहता है. कई बार ऑडिट के सवाल में मैं आपको हर बार कहती हूँ कि जब भी हमारे प्रैक्टिस सेशन होते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, स्पेशल क्लासेस में, कई सारे मैंने स्पेशल क्लासेस भी लेकर के रखे हैं गाइस. यहाँ पे देखो, ऑन कमिंग, अपकमिंग, यहाँ पे जा करके अनअकैडमी के प्रोफाइल पे जा करके यू कैन जस्ट टेक अप द लुक्स. यहाँ पे स्पेशल क्लासेस में अगर आप देखोगे, सो देर आर मल्टीपल स्पेशल क्लासेस विच आई हैव टेकन फॉर यू ऑल. नाउ ये जो स्पेशल क्लासेस होते हैं गाइज, इस स्पेशल क्लासेस में यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन का लास्ट लाइन मैटर करता है. क्या मैटर करता है? कई बार हम लोगों ने स्पेशल क्लासेस में, यहाँ पे जो भी मैंने स्पेशल क्लासेस फाइनल्स और इंटर्स के लिए लेकर के रखे, आई मेड यू ऑल अंडरस्टैंड गाइज कि लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन मैटर्स. इतने सारे प्रैक्टिस सेशन हम लोगों ने फ्री रिसोर्सेज के नाम पे करके रखे हैं. सो प्रैक्टिस सेशन करने के बाद यू विल अंडरस्टैंड क्या क्वेश्चन में लास्ट लाइन मैटर. इतने लंबे लंबे क्वेश्चन दिए होते हैं आपको, बट गूगली कहाँ होती है? गूगली होती है द लास्ट लाइन. सो आपको क्या करना है? क्वेश्चन को रीड करना है, लास्ट लाइन पे फोकस करना है और उस हिसाब से आंसर लिखना है. पॉइंट नंबर 2, जब भी आप क्वेश्चन पेपर को पढ़े, द फर्स्ट वेरी क्वेश्चन नंबर 1 ABCD विल बी डिफिकल्ट. ये 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, ये हमारा नॉर्मल लॉ से मान करके चलो, विल बी डिफिकल्ट, ठीक है. कुछ ऐसे कंसेप्ट्स होंगे जो आपने पढ़े हैं बट याद नहीं आ रहे, कुछ ऐसे कंसेप्ट्स होंगे जो आपने पढ़े ही नहीं है, कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो आपको समझ नहीं रहे. तो 20% ऑफ द पेपर विल बी डिफिकल्ट, इतना मान करके चलो, ये अपना नॉर्मल लॉस है. तो उस पॉइंट को या फिर उस एरियाज को देख करके घबराए नहीं. पूरे पेपर में से सबसे पहला आपको जो करना है वो है टेक आउट 60% ऑफ द पोर्शन विच यू नो क्लियरली. और वो होगा ही, पेपर में खोजो, पेपर को ये सब खोज करके ये 60% ऑफ द पोर्शन रिमूव कर लीजिए कि यस, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो मैं यूं कर सकता हूँ, ठीक है. तो वो 60% आपको करना है. तो अगर आपका पेपर 114 मार्क्स का आता है, उसमें से 60% ऑफ द पोर्शन जो आपको ईजिली टैकल करने आए, वो फाइंड कर सकते हैं हम. मैम 114 का हिसाब ऑप्शन के साथ, ठीक है. पॉइंट नंबर 3, जब भी आप MCQs के बारे में बात करें गाइस, सो MCQs एक ऐसा कंसेप्ट है या फिर MCQs एक ऐसा एरिया है कि अगर आपको आंसर आता है तो ये कैश मार्क्स है, बट यहाँ पे गलतियाँ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है. इसके लिए वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वॉन्ट यू ऑल टू डू इज रीडिंग. काफ़ी सारे बच्चे क्वेश्चंस को टैकल ही नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज दे आर वेरी वीक इन रीडिंग. सो इस एरिया के लिए भी मैंने पूरा महासंग्राम बना करके रखा है अनअकैडमी के स्पेशल प्लेटफॉर्म पे.
महासंग्राम, ये पूरी महासंग्राम की सीरीज है। यू कैन जस्ट गो थ्रू माई प्रोफाइल गाइज, प्रोफाइल में यू विल फाइंड मेनी महासंग्राम सीरीज जो हम लोगों ने, ये देखो महासंग्राम एमसीक्यूज। तो ये जो सीरीज़ है ना गाइज, ये सीरीज़ आपको एमसीक्यू वाली सीरीज़ अटेंड करनी है। दीज सीरीज आर द बेस्ट सीरीज, ट्रस्ट मी व्हेन इट कम्स टू स्टैंडर्ड। एमसीक्यू की मेरी सीरीज़ देख लोगे ना, आई बेट आपके सारे कंसेप्ट विद रिगार्ड्स टू स्टैंडर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट। जो बच्चे मुझे कहते हैं कि मैम हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं ऑडिट, हम कॉन्कर नहीं कर पा रहे हैं ऑडिट, तो किस हिसाब से किया जाए, कैसे किया जाए, क्या बैचेस है क्या बैचेस नहीं है, अगर हमको सेल्फ करना है तो फ्री रिसोर्सेज है, पेपर को कैसे टैकल किया जाए। So that was the talk with regards to these small topics, and it is very crucial at this point of time. Let us talk about not only the subject but the preparation of subject. So in case guys you have any further questions, queries with regards to the preparation planner, do comment in the comment section below. I will readily help you all with regards to the planning preparation. In case of any further needs, we are there standing for you all. ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, लग जाइए, जुट जाइए प्रिपरेशन में। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो प्लान आउट कीजिए, हमारा प्लस कोर्स भी है, हमारा आइकॉनिक बैच भी है, सो ये कोर्सेज में एनरोल करा लीजिए। एंड येस, यू कैन यूज़ द कोड ऑडिटसार इन ऑर्डर टू टेक अप द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट्स। ठीक है गाइज, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।